वो होता है फाइंड फैक्टोरियल। ठीक है, मान लो आपको जो गिवन नंबर है वो आपको 5 दिया है और इसका आपको क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल फाइंड करना है मतलब आपको 5 से मल्टीप्लिकेशन करके जाना है, करते जाना है, कब तक, 1 तक। 1 तक, राइट। मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई करो या ना करो, अच्छा ठीक है। वैसे ये फॉर लूप से कर सकते हैं, बहुत इजी। सबसे पहले इसके लिए हमें एक डिक्लेरेशन डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या रखना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रख सकते ना, रिजल्ट का बाय डिफॉल्ट इसको कुछ इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा ना। नंबर नंबर 0 वन नंबर रहेगा, क्योंकि हमें रिजल्ट में एंड में रिजल्ट क्या चाहिए, इस डिक्लेरेशन में हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए, राइट। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब पहले रिजल्ट में 5 स्टोर करेंगे, फिर रिजल्ट इनटू 4, फिर रिजल्ट इनटू 3, रिजल्ट इनटू 2, रिजल्ट इनटू 1। तो हमें जो रिजल्ट चाहिए उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए यहाँ पे 0 नहीं कर सकते, क्योंकि 0 यस 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद फॉर लूप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, या हम 5 से स्टार्ट करेंगे, राइट। अगर हमने 5 से स्टार्ट किया तो हमें कहाँ तक इटरेट करना है, 1 तक। 1 1 तक। इफ i is greater than or equal to 1 1, अब ये डिक्रीमेंट वाला चल रहा है फॉर लूप, तो i डिक्रीमेंट माइनस माइनस। डिक्रीमेंट करके माइनस माइनस, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग i, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 to 1 नंबर्स मिलेंगे, 5 4 3 2 1। तो हमें जो यहाँ पे नंबर मिल रहा है वो नंबर हमें रिजल्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू i, आई चाहिए 1। आई सॉरी यहाँ पे क्या चाहिए, i, करेक्ट, राइट। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ओके 120, ठीक है। अब एक बार चाहे तो मतलब वैसे जरूरत तो नहीं है, बहुत बेसिक सॉल्यूशन है। तो i is equal to 5, 5 is greater than or equal to 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है, फॉर लूप चलेगा। तो रिजल्ट में अभी है ना बाय डिफॉल्ट 1 है, तो 5 into 1 जो भी रिजल्ट आएगा 5, वो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में स्टोर करेंगे, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज 5। फिर i का वैल्यू 5 था, 5 से हमने इटरेशन शुरू किया है, 1 से कम कर दिया वैल्यू, 4 बन गया 4, राइट। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, फॉर लूप चलेगा। तो रिजल्ट में ऑलरेडी 5 है, उसमें क्या करेंगे, 5 इंटू ये 4, राइट, 20। तो रिजल्ट में देखो 20 स्टोर हो गया। अब i का वैल्यू 4 है, वो 1 से इंक्रीमेंट सॉरी डिक्रीमेंट होगा, वो बन जाएगा 3। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू है, फॉर लूप चलेगा। तो रिजल्ट में ऑलरेडी यहाँ पे 20 है ना। 20 इंटू i के अंदर क्या है, 3, 20 इंटू 3 60, i का डिक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, तो i के अंदर 60 है, 60 इंटू 2 120, y का वैल्यू है 1, अभी भी कंडीशन ट्रू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू है, इंटू 1, अब 0 हो गया तो कंडीशन हो गया फॉल्स, फॉर लूप एग्जीक्यूशन स्टॉप। इस तरह से हम रिजल्ट मिल गया 120। ओके, तो ये हो गया सॉल्यूशन बाय यूजिंग फॉर लूप। ठीक है। ओके, अब यही हमें क्या करना है, बिना किसी लूप के यूज करना है। मतलब कोई भी लूप नहीं होगा यार, राइट। ना फॉर लूप होगा, ना व्हाइल लूप होगा, या फिर आपने इसका एरे बना दिया, राइट। वो भी हमें पता है, एरे डॉट फिल से हम इसका एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर ईच भी नहीं यूज कर सकते हैं, या कोई भी और तरीका नहीं यूज करेंगे। तो डेफिनेटली क्या करना है,
बिना लूप का मतलब रिकर्सिव फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। सो फाइंड फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इनपुट में क्या देंगे, एक नंबर देंगे, राइट। अब मेरे को इसका बेस केस बताओ, 1 राइट। व्हेन नंबर इज इक्वल टू, मतलब जो पैरामीटर है नम, व्हेन नम इज इक्वल टू 1 वन स्टॉप होना नम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमें वहां पे क्या करना है, इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है। एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, पहले कंडीशन लिखते हैं, है ना। रिकर्सिव फंक्शन में सबसे पहले बेस कंडीशन, इफ नम इज इक्वल टू 1, तो राइट, पता नहीं है क्या करना है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, रिटर्न वन राइट, रिटर्न कर दिया, 1 रिटर्न करते हैं, और रिटर्न से क्या हो जाएगा, फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, स्टॉप, ठीक है। अब इफ नम इज इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है, मान लो हमने नम का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, नम मान लो क्या हमने यहाँ पे लिखा है ना, नम का वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, ठीक है। तो अगर 5 है वैल्यू, तो हमें क्या करना है अभी यहाँ पे, 5 को रिटर्न करो, 5 को रिटर्न करके मल्टीप्लाई बाय, वापस क्या करेंगे, फाइंड फैक्टोरियल, तो इस फाइंड फैक्टोरियल में आर्गुमेंट क्या होगा, 5 माइनस माइनस 1 1, नम माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, जो क्या हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न 5 नम इंटू 5 फैक्टोरियल नम माइनस नम माइनस 1, ठीक है। नम होगा ना वहाँ पे, रिटर्न नम इनटू, सॉरी करेक्ट करेक्ट, माय बैड, नम करेक्ट, ठीक है। अब देखो ये है ना, पहली बार जब हमारा फंक्शन कॉल हुआ तो ये रिटर्न होगा, जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे पैरामीटर पास क्या किया, 5 पैरामीटर पास किया, 5 एज अ आर्गुमेंट हमने पास किया, तो इसने ये रिटर्न कर दिया। बट यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या करें, अगेन वी आर कॉलिंग फंक्शन, है ना, फाइंड फैक्टर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो आर्गुमेंट का वैल्यू क्या है, 4, 4 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है क्या, फॉल्स, फॉल्स, तो रिटर्न क्या करेगा फंक्शन, 5 मल्टीप्लाइड नम, बाय, राइट। अभी नम का वैल्यू क्या था, 4, 4 इंटू वापस फाइंड फैक्ट में 3 होगा, फाइंड फैक्टोरियल, बट यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 1 1, है ना, क्योंकि देखो ये 4 इंटू फाइंड फैक्टोरियल 4 माइनस 1 1 यानी 3 3, तो यहाँ पे भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी भी फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। कॉलिंग, तो अब देखो जो आर्गुमेंट है नम के लिए क्या है, उसका वैल्यू 3 माइनस 1 3 है ना, 3 राइट। ये फंक्शन कॉल हो रहा है, चलो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, क्या है वैल्यू नम का, 3 3 है, 3 इज इक्वल टू 1, ट्रू है क्या, फॉल्स है, तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आर्गुमेंट इनटू 5 2 minus फैक्टोरियल 1 3 3 माइनस माइनस 1, 3 minus 1 sorry 3 माइनस 1 क्या मिलेगा, 2 2 ठीक है। अभी भी फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो अब आर्गुमेंट का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है क्या, नो नहीं, No. तो वापस फंक्शन क्या करेगा, यही स्टेटमेंट रिटर्न करेगा, 2 इनटू फाइंड फैक्टोरियल 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या है, 1, 1 राइट। अब देखो आर्गुमेंट का वैल्यू क्या है, 1, 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गया, और यहाँ पे मिल गया अपने को रिटर्न 1, राइट। मतलब ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, 1। अब इसके बाद कुछ और फंक्शन कॉल हो रहा है क्या, नहीं क्योंकि हमारा जो बेस केस था वहां पे हम पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या है, हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टॉप, और इस तरह से हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120, ठीक है। राइट, चलो फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल भी नहीं किया अभी, कंसीडर करो 5 फैक्टोरियल 5,
ब्रेक पॉइंट लगा के स्टेबल फंक्शन, राइट। ऑर्गुमेंट का वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हो लोअर स्कोप में, है ना। नम इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, false, फॉल्स है, राइट। तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 5 इनटू Find सेम फंक्शन, राइट, सेम फंक्शन, बट आर्गुमेंट क्या होगा यहाँ पे, 5 4. minus 1, 5 minus 4, करेक्ट। तो ये हमने जब पहली बार फंक्शन को कॉल किया, ये यहाँ पे कॉल स्टैक में आ गया फॉर आर्गुमेंट 5। अब देखो जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो फाइंड फैक्टोरियल और एक बार क्या हुआ, यहाँ पे कॉल हुआ, बट ये जो कॉल हुआ है ये हुआ है किस आर्गुमेंट के लिए, किस वैल्यू के लिए, 4, 4 के लिए। अब देखो ये 4 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है क्या, ये false, false, फॉल्स है, तो ये रिटर्न नहीं होगा, आगे जाएगा 4 इंटू फाइंड फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3. 3। तो अभी यहाँ पे वापस फाइंड फैक्टोरियल फंक्शन क्या होगा, और एक बार Call up. कॉल होगा। देखो फाइंड फैक्टोरियल यहाँ पे लोकल स्कोप में देखो नम का वैल्यू क्या है, 3, 3. 3 है ना, मतलब ये जो फाइंड फैक्टोरियल कॉल हुआ है वो फॉर आर्गुमेंट 3, 3 इज इक्वल टू 1, या भी कंडीशन क्या है, फॉल्स, false, राइट। नीचे जाएगा वो रिटर्न करेगा 3 इंटू फाइंड फैक्टोरियल 3 माइनस 1, 1, राइट। तो देखो और आगे यहाँ पे फाइंड फैक्टोरियल, बट ये फाइंड फैक्टोरियल जो है ये किसके लिए आया, 2 फॉर नम इज number, इक्वल टू 2, 2. या अभी भी फॉल्स है, 2 इज इक्वल टू 1, चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। 2 इंटू, अब फाइंड फैक्टोरियल और एक बार कॉल हो रहा है, ये लास्ट टाइम कॉल हो रहा है ना, फॉर वैल्यू 1, ये पांचवी बार फंक्शन कॉल हुआ फॉर वैल्यू 1, फाइंड फैक्टोरियल नम इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू, मतलब एक ब्लॉक चल पड़ा, रिटर्न किया उसने 1, और इसके बाद और कोई फंक्शन यहाँ पे अब कॉल नहीं होगा, राइट। तो अब सबसे पहले ये फंक्शन, मतलब सबसे बाद में कौन सा फंक्शन आया यहाँ पे, 5 बार हमारा फाइंड फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले या सबसे लास्ट ऐसे कह नहीं सकते, बट हर एक का आर्गुमेंट का वैल्यू क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। अलग अलग, ठीक है। डिफरेंट है, तो अब ये फंक्शन पहले कॉल स्टैक से बाहर जाएगा, राइट। उसने रिटर्न किया वैल्यू, देखो रिटर्न वैल्यू क्या है, रिटर्न वैल्यू क्या है, 1. 1 है ना, क्योंकि ये 1, राइट, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये 1 के लिए है ना, आर्गुमेंट क्या था 1, तो वो रिटर्न 1 करेगा, कॉल स्टैक से बाहर चला गया। अब देखो ये फंक्शन, राइट, ये फंक्शन किसके लिए है, फॉर आर्गुमेंट 2, तो देखो लास्ट फंक्शन जो था उसने 1 रिटर्न किया, राइट, चला गया बाहर। अब ये फंक्शन आया लास्ट बट 1, इसका आर्गुमेंट क्या था 2, तो ये क्या करेगा 2 को रिटर्न करेगा और कॉल स्टैक से बाहर चला गया। अब वापस सेम फंक्शन है फाइंड फैक्टोरियल, बट इसका क्या है, आर्गुमेंट क्या है इसका, 3. 3, राइट। तो 3 को रिटर्न करेगा मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डाला है, और बाहर चला जाएगा। तो 3 इंटू 2 कितना होना चाहिए, 6 इंटू 4 कितना होना चाहिए, 24। अब देखो कितना है यहाँ पे वैल्यू, 24. 24, क्योंकि अब यहाँ पे नम का वैल्यू क्या है, 4 है, 3 इंटू 2 इंटू 4 24, यहाँ पे मिल रहा है रिटर्न वैल्यू आपको, ठीक है। अब है ना, जो सबसे पहले कॉल किया था तो उसने कौन सा नंबर रिटर्न किया था, 5, 5. राइट, है ना, इंटू 5, तो कितना मिला ये 120. 120, राइट। और इस तरह से हमारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट हमें ला के दे रहा है कितना, 1. 120। ठीक है,
इसको एक लाइन में लिख सकते हैं क्या, टर्नरी ऑपरेटर यूज करके कुछ ना। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न कंडीशन, कंडीशन क्या है, इफ n इज इक्वल टू, सॉरी क्या है पैरामीटर का नाम, Num. Num. इफ num इज इक्वल टू 1 है तो क्या रिटर्न करना है, 1. 1 रिटर्न करना है, राइट। एल्स में क्या रिटर्न करना है, 5. num Num इनपुट divided by 5 and minus 1. minus फाइंड वेक्टर And minus माइनस 1, चेक करो आंसर, अभी भी 120 आ रहा है, और जो कि अपना एरो फंक्शन है, रिटर्न स्टेटमेंट है, curly इसको हम बता सकते हैं, राइट। तो ये हमारा एक लाइन में आंसर मिल गया। राइट, ऐसा लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसके पहले भी जो फंक्शन लिखा था आप वैसे भी लिखोगे इंटरव्यू में तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। yes sir. yes sir. बस मैथ ऑब्जेक्ट में हमें फाइंड पावर है ना, वाला हमारे पास इनबिल्ट है फंक्शन। मान लो मेरे को 2 टू द पावर 8 का वैल्यू चाहिए, 2 टू द पावर 8 है ना, ऐसे कहते हैं ना हम, राइट। Yes, उसको मराठी में क्या कहते हैं हम, 2008, 8. राइट। तो ये होता है बेस नंबर और ये होता है Product. Power. Power. पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं ना इसको, राइट। तो ऐसा अगर हम कुछ इसका खुद का हम क्या करना चाहते हैं, एक फंक्शन लिखना चाहते हैं, वैसे ये मैथ में कर सकते हैं ना, है तो ये इसका फॉर्मूला, Math. यस मैथ। Dot. Power. तो पहला होता है बेस और Base. सेकंड होता है Expo. एक्सपोनेंट, राइट, द पावर 256, ठीक है। तो मान लो ये ऐसा फंक्शन खुद से करने को कहा किसी ने, राइट, और वहां पे भी हमें क्या करना है, वहां पे भी क्या करना है हमें, रिकर्सिव फंक्शन, मतलब लूप यूज नहीं करना है, ठीक है। लूप यूज करना है तो मतलब इजी है ना भाई, क्या करना है फंक्शन, राइट, फाइंड पावर, ऐसा कुछ लिखेंगे हम, और यहाँ पे हमें 2 चीज चाहिए, बेस नंबर चाहिए और एक क्या चाहिए, Exponential. तो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट हमें नंबर में चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके एक्सपोनेंट तक क्या करना है, एरे को इटरेट करना है ना। 2 टू द पावर 8 का मतलब क्या है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार, मान लो 2 टू द पावर 4 है तो उसका मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार, 4 times. 4 times. 4 टाइम्स, राइट ना। पावर का मतलब क्या है, जो भी पावर का वैल्यू है उतनी बार उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट, मतलब उतनी बार इटरेट करना पड़ेगा अपने को, है ना। 2 टू द पावर 4 का तो मतलब फॉर लूप हमें कितनी बार इटरेट करना है, 4 बार करेंगे, करेक्ट ना, Yes, sir. राइट। 4 बार इटरेट करके 4 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट को, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर लूप में क्या आएगा, लेट i इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपोनेंट, है यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू आपका बेस नंबर। हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें जो नंबर दिया है बेस नंबर जो कि हमारा क्या है 2 है, 2 को ही 8 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, Multiply. 2 को 2 के साथ 8 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किससे किया, Base. बेस से Base. किया, बेस यानी आपका 2, राइट। और कितनी बार करना है, 8 बार, तो 8 बार कैसे होगा, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा ना, i इज लेस देन और इक्वल टू Exponent. एक्सपोनेंट, मतलब फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 8 बार चलेगा, Yes. करेक्ट। Yes. पावर
2,8। अगर यहाँ पे कितना आ रहा था 256, तो यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। अनडिफाइंड आ रहा है, क्या गलत हुआ बताएगा? रिटर्न नहीं किया सर आपने। करेक्ट, वेरी गुड, है ना। जब फंक्शन में रिटर्न नहीं करते तो इट विल गिव अनडिफाइंड अनडिफाइंड देता है, ठीक है। रिटर्न रिजल्ट। 256। अच्छा, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड लगा के देख सकते हो। रिजल्ट इज इक्वल टू 1। तब आपका बेस नंबर क्या है? 2 है, एक्सपोनेंट है 8, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ ही कितनी बार करना है? 8 number of times. 8 पर टाइम्स, राइट, ठीक है। तो फॉर लूप हमारा 8 टाइम्स रिट्रेस होना चाहिए। तो i इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 8। कंडीशन क्या है? ट्रू है, फॉर लूप चलेगा। तो ये पहला फॉर लूप चला हमारा, रिजल्ट में क्या है? वैल्यू अभी 1 है। तो पहले फॉर लूप में अब इसने क्या रिटर्न किया? देखो यहाँ पे 1 into 2, है ना। पहले फॉर लूप में यही होगा ना, राइट। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू 2, ठीक है। अब रिजल्ट में क्या स्टोर हुआ? 2। आई का इंक्रीमेंट हो गया, आई का वैल्यू हो गया 2। 2 इज लेस देन 8। कंडीशन क्या है? ट्रू है, फॉर लूप चलेगा। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा? रिजल्ट के अंदर जो भी नंबर है इनटू 2। तो रिजल्ट के अंदर 1 into 2 था, इनटू 2। तो इस तरह से रिजल्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। राइट। यस, है ना। कोई एक नया ऑपरेटर निकला, 2 बार स्टार लिखने से क्या होता है? आपको पावर मिल जाता है। बट मान लो उसने इंटरवल में वो भी मना कर दिया, राइट, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिस्कशन क्या है? राइट, फॉर लूप का चल रहा है ना। बट इंटरवल ने फॉर लूप मना कर दिया, तो फिर हमारा मतलब हमारे पास तो ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है ना, मैथ डॉट फॉर, राइट। मतलब इंटरवल का यहाँ पे क्या है, पर्पस क्या है कि वो आपसे कौन सा फंक्शन लिखवाना चाहता है? रिकर्सिव फंक्शन, राइट। तो वो हम सिनारियो डिस्कस कर रहे हैं। उसने फॉर लूप मना किया है, मतलब वो मैथ डॉट फॉर को भी क्या करेगा? मना कर देगा। या फिर जो नया ऑपरेटर निकला है ना, दो स्टार, वो भी क्या करेगा? वो भी मना कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये इसमें कुछ लॉजिक समझने वाला है कि हमारा जो भी मतलब हमारा जो कोडिंग का लॉजिक है वो जज नहीं कर सकता ना, राइट। ये क्या बता रहा है कि आपको इस चीज का नॉलेज है, राइट। तो डीएस से पूछा जाता है जनरली किसी चीज के लिए कि आपका लॉजिक चेक करने के लिए। अदरवाइज रिकर्सिव फंक्शन जो है वो भी उसका कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़िया होता है ऐसा बिल्कुल नहीं, वो भी बस्ट है, राइट, फॉर लूप की जैसा ही। बस ये आपका लॉजिक चेक करने के लिए, ठीक है। मतलब अभी मेरे को क्वेश्चन पूछा किसी ने कि क्या हम ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि टू, है ना। तो क्या मिल रहा है आपको? रिजल्ट मिल रहा है, राइट। बिल्कुल कर सकते हैं जब आप प्रोडक्शन में काम करोगे ये यूज करोगे। बट इंटरव्यू यहाँ पे आपसे डेफिनेटली कौन सा फंक्शन लिखवाना चाहता है? रिकर्सिव फंक्शन, राइट। सो कहां तक आए थे? रिजल्ट में वैल्यू क्या होगा? 4 स्टोर होगा, है ना, 1 into 2 into 2। अब आई का इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू क्या है? 3 है। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 8। कंडीशन अभी भी क्या है? ट्रू है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू 2। तो रिजल्ट में जो भी नंबर था उसमें और क्या करो? 2 को मल्टीप्लाई करो। तो इससे क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट क्या मिलेगा? 8, है ना। 2 into 4, 4 into 2, 8, राइट। आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 4। 4 इज लेस देन, एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या है? 8। कंडीशन ट्रू है, फॉर लूप चलेगा। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू बेस, मतलब 16। तो 16 आ जाएगा। रिजल्ट में यहाँ पे क्या आ गया? 16। आई का इंक्रीमेंट हो गया, आई का वैल्यू 5। 5 इज लेस देन और इक्वल टू 8। कंडीशन क्या है? ट्रू। ट्रू है। तो वापस क्या होगा? रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू 2। तो अभी कितना हो जाएगा? 32, है ना। रिजल्ट में 32, राइट। अब आई का वैल्यू 1 से बढ़ेगा जो हो जाएगा 6। 6 इज लेस देन और इक्वल टू 8,
है ना, एक्सपोनेंट क्या है 8 है, ये 6 है, कंडीशन ट्रू है, फॉर लूप चलेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू, राइट, तो ये हो गया आपका, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आई का वैल्यू क्या हो गया 7, 7 इज लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू है, फॉर लूप चलेगा, राइट, और रिजल्ट इनटू 2, इस तरह से आपको 128, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 8 है, 8 इज लेस देन और इक्वल टू है, इसलिए अभी भी कंडीशन क्या है ट्रू है, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू 2, राइट, तो यहां से हमें रिजल्ट वैल्यू मिला 256। अब i का वैल्यू हो गया 9, 9 इज लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन हो गया फॉल्स, फॉर लूप का एग्जीक्यूशन हो गया स्टॉप, इस तरह से हमें रिजल्ट मिल गया 256, ठीक, तो ये हो गया आपका फॉर लूप, है ना, वैसे ये जरूरी नहीं है बट होना पता होना चाहिए, राइट, एटलीस्ट ये तो लिख के बताएंगे, मान लो एंड टाइम पे अपने को रिकर्सिव फंक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। अब इसका मान लो मैं रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो हाँ यस राइट, वेरी गुड, एक क्वेश्चन मैं भूल गया, राइट, करेक्ट, थैंक यू। रिकर्सिव फंक्शन में एक जो कंडीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा, This. अगर मान लो Less than सॉरी इसमें एक्सपोनेंट का वैल्यू अगर 0 है तो वो कंडीशन भी लिखना पड़ता है ना, राइट, फैक्टोरियल में भी एक चीज रह गया यहाँ पे, Yes. मतलब वो तो यहाँ पे हो जाएगा ना, 1 का फैक्टोरियल कितना आता है 1 आता है, One, ठीक है, one, बट लेकिन 0 का फैक्टोरियल सर 0 का फैक्टोरियल कितना आता है 1 ही आता है सर। 1 ही आता है, तो वो कंडीशन भी मैं यहाँ पे मिस कर दिया, ठीक है, तो ये मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक लाइन के अंदर नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस क्या करने पड़ रहे हैं, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, पहले पहले इसको करेक्ट कर देते हैं, राइट, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस मिस हो गए, ठीक है, तो चलो ये सबसे लास्ट वाला, राइट, और यहाँ पे आपका इफ, तो रिटर्न क्या करना है 1 कर 1, और नंबर अगर गिवन नंबर क्या है 0 है तो भी क्या करना है रिटर्न, और तो कर भी क्या रिटर्न करना है रिटर्न 1 ही करना है सर। 1 होता है, क्योंकि 0 का फैक्टर भी क्या होता है 1 ही होता है। 1, तो यहाँ पे और लिखेंगे, राइट, उसके लिए अलग से एक कंडीशन को लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ना उसका काम, तो जैसे राइट फाइंड फैक्टोरियल 5 का क्या आएगा वैल्यू 120, राइट, तो वैसे फाइंड फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या आना चाहिए 1. 1, है ना, तो ये याद रखना, राइट, ये कंडीशन यहाँ पे लिखना जरूरी है, इफ गिवन वैल्यू इज नम, और उसके पहले तो हमने बताया है पहले, इसके पहले एक फंक्शन में लिखा है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो एक पॉपअप दे देना, इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड नंबर, प्लीज एंटर प्रॉपर नंबर, राइट, ऐसा कुछ मैसेज देंगे, यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है, क्या एक कंडीशन होती है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे भी 1 1, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल पावर 4 कहा तो 16 आएगा, बट टोटल पावर हमें क्या करना 0 1, राइट, तो अगर एक्सपोनेंट का वैल्यू 0 है तो कुछ इटरेट ही नहीं करना है, राइट, इफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप क्या कर दो रिटर्न 1 करके वही पे फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दो, राइट, एक्सपोनेंट का वैल्यू मान लो हमने कहा सेट किया यहाँ पे 0, तो 120 से और हमें क्या मिलना चाहिए 1, और ये 2 टू द पावर अगर क्या है 4 है तो कितना मिलना चाहिए 16, ठीक है, ओके, तो एक बार इसको इटरेट करते हैं, इसलिए मैं जो एक्सपोनेंट है वो 4 कर देता ताकि 4 इटरेशन में हमारा आंसर आ जाएगा,
स्टेप इन द फंक्शन एक्सपोनेंट 0 नहीं है तो आगे चलो, रिजल्ट इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1, उसके बाद कंडीशन चेक करो, i इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट इनटू अच्छा ये चेक किया ना अभी हमने, इटरेट करके चेक किया ना ये पूरा, Yes. चलो ठीक है, तो इसको कमेंट कर देते हैं। अब यही फंक्शन हमें क्या करना है, रिकर्सिव से लिखना है। अब यहाँ पे बेस केस कैसे समझ में आएगा, देखो मेरे को कब तक इटरेट करना है, मान लो Exponent. एक्सपोनेंट का जो भी नंबर है ना वहां तक मुझे क्या करना है, उसको इटरेट करना है, ठीक है। फाइंड फैक्टर 2,4 मतलब मेरे को 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 times. 4 4 times. टाइम, ठीक है 4 टाइम, ओके। तो अब फाइंड फैक्टर में हम क्या करेंगे कि हम एक्सपोनेंट का वैल्यू 1 से कम करते जाएंगे। फाइंड फैक्टर का अंदर क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या करेंगे 1 से कम करते जाएंगे, और जैसे ही एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 0 आएगा वहां पे रिटर्न 1 करके स्टॉप कर देंगे, ताकि हमारे दोनों काम हो जाएंगे। एक तो ये कंडीशन भी क्या होगा फंक्शन के अंदर बना रहेगा, और यही हमारा क्या होगा बेस केस होगा, है ना। अगर एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है तो वहां पे फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न 1 करके एग्जीक्यूशन क्या कर रहा है फंक्शन का, स्टॉप कर रहा है। और फाइंड पावर में हम क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन में एक्सपोनेंट को हम एक एक से क्या करते जाएंगे, उसका डिक्रीमेंट करते जाएंगे। चलो मैं फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन लिखने के बाद समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। सो फर्स्ट फाइंड फैक्टर नहीं पावर है, राइट। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर है अपने, बेस और एक्सपोनेंट। सबसे पहले कंडीशन, इफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 0. क्या है 0 है, तो क्या करो Return 1 करना है. रिटर्न 1 कर दो, ठीक है। अब ये अपने दोनों काम कर रहा है, अगर हमने फंक्शन में सेकंड आर्गुमेंट 0 किया तो ये क्या करेगा 1 रिटर्न करेगा और स्टॉप कर देगा, क्योंकि किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो वो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये एक्सपोनेंट का कंडीशन भी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, और ये हमारा बेस केस भी है। हमारा फंक्शन कहीं पे तो जाके स्टॉप होना चाहिए, तो वो जो बेस केस का कंडीशन है ये इफ ब्लॉक क्या करेगा, वो फुलफिल करेगा। कैसे, हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखेंगे पूरा, ठीक है। अगर मान लो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 0 नहीं है, अब इस केस में मेरे को बताओ एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या है, 4 है. 4 है, 4 इज इक्वल टू 0 क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस, राइट, आपका जो बेस नंबर है इनटू, वापस से हम क्या करेंगे, किसको कॉल करेंगे, सेम फंक्शन को, राइट। उसमें वापस पैरामीटर क्या करेंगे, बेस को यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करना है, क्योंकि बेस को ही मल्टीप्लाई करना है ना 4 टाइम्स। तो बेस का वैल्यू वैसे रहेगा, पर जो सेकंड आर्गुमेंट है एक्सपोनेंट, उसको हम क्या करेंगे, -1. उसको 1 से कम कर देंगे, ठीक है। अब ये सिनेरियो की है, ये कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा वो एक बात देखते हैं यहाँ पे। तो हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन में हमने आर्गुमेंट पास किया 2,4, ठीक है। अब हमने फंक्शन को कॉल किया, बेस का वैल्यू क्या है 2 है, एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या है 4 है. 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं ना, No, sir. 4 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है फॉल्स है। तो हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, बेस इनटू, राइट, फाइंड पावर, वापस यहाँ पे क्या होगा, बेस इनटू 4 - 1 3. 3, क्योंकि जब हमने सेकंड टाइम है ना, जब हम इसको रिकर्सिवली कॉल करें तो हम क्या करें, एक्सपोनेंट का क्या करें, डिक्रीमेंट करें ना, उसको 1 से कम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बताओ, ये फंक्शन में एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है। तो हमारा फंक्शन क्या करेगा अब यहाँ पे रिटर्न, पहले से ये ट्रू रिटर्न है पहले फंक्शन का, राइट, फॉर एक्सपोनेंट्स वैल्यू इज इक्वल टू 4। अब ये भी क्या करेगा, बेस इनटू फाइंड
पावर Two. 2 कॉमा Comma 2. 2. क्योंकि एक्सपोनेंट माइनस 1 तो One. 3 माइनस 1 2. 2. ठीक है। तो अब देखो एक्सपोनेंट का वैल्यू 2 है, 2 के लिए क्या अभी बेस केस का जो कंडीशन है वो ट्रू है क्या? No. नहीं. नहीं है। ट्रू है क्या ये? नहीं है। तो मतलब फंक्शन अगेन क्या रिटर्न करेगा? राइट, ये पहले का जो भी रिटर्न है वो तो रहेगा उसकी मेमोरी में, है ना? राइट, इनटू 2 इनटू Find फाइंड out और 2, 2 कॉमा 1. 1. तो अब यहाँ पे एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या है? 1. 1 है। ठीक है, तो ये कंडीशन अभी भी क्या है उसके लिए? False. 1 इज इक्वल टू 0, फॉल्स है। राइट, False. तो ये अगेन क्या रिटर्न करेगा? 2 इनटू फाइंड Find पावर 2 कॉमा 2. 1 माइनस 1 0. 0। अब एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या है? 0. 0. 0. कंडीशन हो गया True. True. ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया ना? 0 Execute. इक्वल टू 0, राइट, कंडीशन हो गया ट्रू। तो अब इस केस में ये क्या रिटर्न कर रहा है? इट 1. रिटर्न्स 1 return कर रहा 1। है. और ऐसे हमें आंसर क्या मिला? 16. 16। और पता है ना हमें 2 का पावर 4 आंसर क्या होता है? 16. इसलिए होता है, राइट। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कैसे बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, इसको कॉल करते हैं। अब ये रिटर्न कर रहा है तो इसको कंसोल भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल में पास करता हूँ इसको एंड आंसर चेक करो 16। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये मतलब ये पॉइंट मतलब ये करना सोचना कि यहाँ पे तो मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, मैथ डॉट पावर है या फिर कुछ नए ऑपरेटर भी मिल रहा है तुमको, राइट। ये हमारा जो डिस्कशन चल रहा है ना इस फंक्शन का, ये किस लिए है? डीएस अपने को ऐसे सॉल्व करना है। मान लो ये एक टास्क आ गया तो रिकर्सिव फंक्शन से कैसे करेंगे इंटरव्यू के लिए, राइट। अदरवाइज इस चीज के लिए फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है ना, इनबिल्ट मेथड है ना जावास्क्रिप्ट में इस चीज, राइट। स्टेप इनटू द फंक्शन, राइट। एक्सपोनेंट का वैल्यू 4 है तो ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये यहाँ पे आएगा। अब ये देखो ये रिटर्न क्या कर रहा है यहाँ पे? 2 रिटर्न कर रहा है और वापस किसको कॉल कर रहा है? सेम फंक्शन को, बट कॉल करते वक्त अब एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या है? 1 से कम हो गया 3, राइट। तो 3 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं, फॉल्स है। तो ये रिटर्न करेगा ये, यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू वापस क्या हो रहा है? फंक्शन को कॉल कर रहा है, बट अब एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या है? 2. राइट। फाइंड पावर जो है अपना वो तीसरी बार यहाँ पे देखो कॉल स्टैक में आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि हमारा फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है। तो फाइंड पावर, राइट, ये पहली बार जब हमने कॉल किया एक्सपोनेंट का वैल्यू 4 था, राइट। रिकर्सिव में वो सेकंड टाइम कॉल हुआ, एक्सपोनेंट का वैल्यू 3 है। अब ये थर्ड टाइम कॉल हुआ रिकर्सिव में, उसका एक्सपोनेंट का वैल्यू 2 है। 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन अभी भी क्या है? फॉल्स है। तो सेकंड स्टेटमेंट पे जाएगा, ये रिटर्न वाले रिटर्न करेगा 2 इनटू अगेन फंक्शन को कॉल करेगा, बट अब यहाँ पे एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या है? 1। एंड अगेन ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है, राइट। तो वापस क्या रिटर्न करेगा? 2 इनटू अगेन फंक्शन को कॉल कर रहा है, बट दिस टाइम द वैल्यू ऑफ सेकंड आर्गुमेंट इज वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इज 0। तो जैसे ही 0 मिला तो वो क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न 1 करेगा और यहाँ पे आपके फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो जाएगा स्टॉप। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16। देखो ये रिटर्न वैल्यू, राइट, 2 उसके बाद 4 ना, एक एक करके बाहर आ रहा है ये 8 और 16।
ठीक है, मतलब इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन के ऊपर। मतलब बेसिक, जो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम है ना वही हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हमें बहुत सिंपल लगता है, जो फॉर लूप से हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, वही रिकर्सिव में पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग होता है, राइट। जैसे कि एक इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट। प्रोडक्ट ऑफ द एरे, आपको एक एरे दिया जाएगा, नंबर्स का एरे दिया जाएगा, एंड फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द एरे, राइट। अब ये तो बहुत सिंपल है ना, मतलब फ्रेशर लेवल पे डीएसए है। तो कंडीशन क्या होगा वापस? अरे है क्या नहीं वो check। हाँ नहीं, मतलब ये जो डीएसए प्रॉब्लम है इसको चैलेंजिंग कैसे करेंगे? वो कहेंगे कि लूप मत यूज करो, राइट। करेक्ट है, सबसे पहले तो वो एरे है या नहीं है वो तो चेक करना ही है फंक्शन में, राइट। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सिंपल सॉल्यूशन कैसे होगा? लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 1, है ना, मल्टीप्लिकेशन है तो 1। उसके बाद फॉर आई इज इक्वल टू, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो 0। एरे का लेंथ क्या है? एरे का नाम क्या है? Nums nums, डॉट ठीक है, राइट, डॉट लेंथ। और यहाँ पे आपको nums ऑफ आई आपको क्या ला के देगा? एक एलिमेंट एक लगे। एक नंबर, एक एक एलिमेंट ला के देगा, राइट। अब नेक्स्ट काम क्या है आपका? रिजल्ट को क्या करो? इसके साथ मल्टीप्लाई करो, है ना। तो यहाँ पे लेके आएंगे रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, सॉरी Result ये क्या आ गया, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू नाउन ऑफ आई। और इस तरह से आपको ये आपका, राइट। अब इतना सिंपल सवाल तो नहीं पूछेंगे ना, आपका 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है हर एक का यहाँ पे, राइट। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्या कहेंगे? प्लीज डोंट यूज एनी इटरेशन मेथड, कोई भी इटरेशन मत यूज करो। तो ये क्या होगा फिर? कौन सा हो गया एग्जांपल? ये रिकर्सिव का हो गया, ठीक है। अब रिकर्सिव से हमें इसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन रिकर्सिव फंक्शन से बनाना है, राइट। तो मेरे को बेस केस क्या होगा इसका, बताओगा कोई? लास्ट इंडेक्स नंबर। ओके, देखो एरे से क्या करना है आपको? एक 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 एलिमेंट लेना है, लास्ट इंडेक्स नंबर तक लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक लॉजिक क्या लगाएंगे हम? जैसे मेरे को 10 नंबर मिला ना एरे से, मैं इस नंबर को एरे से रिमूव कर देता हूँ। हम कौन सा स्लाइस मेथड होता है? में स्लाइस में स्लाइस मेथड होता है या फिर अनशिफ्ट पे होता है, यस राइट। कोई यस तो यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जो है ना, पहले हम थ्योरेटिकली इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, के बाद में बनाएंगे सॉल्यूशन, राइट। अपने पास रिजल्ट नाम का डिक्लेरेशन है, इज इक्वल टू क्या है उसका वैल्यू? 1। तो हम है यहाँ पे क्या करेंगे? रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू इंडेक्स नंबर 0 का एलिमेंट कौन सा आ गया? 10। तो जैसे ही हमें 10 मिल जाएगा तो हम एरे में से क्या करेंगे? 10 को रिमूव कर देंगे। तो अब यहाँ पे एरे में क्या रह गया? 20, 30, 40, है ना। देखो एरे में से आपको 10 मिल गया ना भाई, तो अब ये 10 जीरो इंडेक्स का वैल्यू वापस चाहिए क्या आपको इक्वेशन में, या नहीं आपको मल्टीप्लिकेशन में चाहिए क्या? नहीं ना, राइट। तो उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब जीरो इंडेक्स पे कौन है? 20 20 20 है। 20 को ले लो, मल्टीप्लाई करो, और अगेन जीरो इंडेक्स का वैल्यू क्या करो? रिमूव करो, रिमूव कर दो। ठीक है। अब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। अब जीरो इंडेक्स पे कौन है? 30 30 है। तो 30 से रिजल्ट को मल्टीप्लाई करो और 30 को रिमूव करो। रिमूव करो। अब एरे में रहेगा क्या? 40 40। तो 40 को ले लो,
40 है ना, 0 इंडेक्स का जो भी नंबर है उसको ले लो, मल्टीप्लाई करो अरे से, बताओ अब इसके बाद इटरेशन होना चाहिए क्या, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए क्या? नो सर। नहीं, मतलब हमने किस कंडीशन पे आपका मल्टीप्लिकेशन या जो रिकर्सिव फंक्शन है वो स्टॉप किया? व्हेन अरे डॉट लेंथ बिकम 0। करेक्ट ना? हमने एरे में से एक एक नंबर को ले लिया, मल्टीप्लाई किया, और जिस नंबर को लेके हमने मल्टीप्लिकेशन किया है उस इंडेक्स के मतलब 0 इंडेक्स के नंबर को हम क्या कर रहे हैं, स्लाइस मेथड से क्या कर रहे हैं, हटा रिमूव रहे कर हैं, रहे कट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, राइट? तो इस एग्जांपल के लिए हमारा बेस केस क्या है? इफ अरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 1 करके एग्जीक्यूशन क्या करो, फंक्शन का स्टॉप कर दी। स्टॉप करोगे, ठीक है? ओके ठीक है, ये बाकी कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वापस 8:30 बजे बैच होता है।